नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। जो कुछ दिनों पहले कथा कथित कहे जाने वाले कि छात्र आंदोलन पे लाठी चार्ज हुआ था, कथा कथित कहा गया था कि मासूम छात्रों पे गोले बरसाए गए थे, आंसू गैस छोड़े गए थे, इस तरह के न जाने कितने सारे शब्द दिए गए हैं और लगातार इस पे अलग अलग विपक्षी दल अपने अपने दुकान चला रहे हैं। उसी को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखिएगा। दरअसल मामला है, जो छात्र आंदोलन कहा जा रहा है कि छात्र आंदोलन था, पहले ये तस्वीर देखिए। ये 3-4 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। ये इसका वीडियोस में विजुअल नहीं दिखा सकता कि इसमें देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि नीम का पत्ता कड़वा है और डैश 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 नरेंद्र मोदी ये है। आपके पास ये कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे, ये प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं आपके घरों तक पहुंच जाएगा। लेकिन 3 तस्वीरों मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है और इस तस्वीरों को जोड़ रहा हूं और ये देखते रहिएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कितने कहे गए हैं। क्या ये छात्र हो सकते हैं? ये छात्र है और छात्र को यह कहा गया है कि अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कीजिए। मतलब एक एमएलए, एमपी, विधायक, एमएलसी कुछ भी अगर आप शब्द कह दे तो ये देखिए उनका जुबान कैसे लड़खड़ा रहा है, अपशब्द कह रहे हैं। लेकिन छात्र कर दे, कथाकथित छात्र, मैं छात्र नहीं कह रहा हूं, कथाकथित छात्र, वो कह दे तो मतलब उनको बोलने की आजादी है, वो छात्र हैं। उनके लिए कहा जा रहा है, इनका नाम है प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस की लीडर हैं, राहुल बाबा की बहन है। ये कह रही हैं कि ये किसी का जागीर है क्या, मतलब संसद में, क्योंकि कथाकथित कहा जा रहा है कि वो छात्र संसद की तरफ भाग रहे थे, आ रहे थे, तो उनको पुलिस ने रोका, बैरिकेडिंग किया, लाठीचार्ज किया, कूटाकुटी हुई, तो उसके बाद वो एकदम बाकायदा भड़क गई है। मतलब ये किसी का जागीर है। अरे प्रियंका गांधी जी, हाथ जोड़ के विनती है, ये किसी की जागीर नहीं है। ये जागीर है सिर्फ भारत की जनता जनार्दन का, और उसको संभाल के रखना हर राज्य के, हर पुलिस वाले का जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि वो भारत की संपत्ति है। भारत की संपत्ति होने के नाते उसका रक्षा करना भारत के सैन्य बलों का काम है। ये मत भड़काइए कि ये नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात थे तो आप लोग जनता जनार्दन लगातार, आपकी पार्टी लगातार कहती थी कि नरेंद्र मोदी अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, अपने लिए ये कर रहा है। नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आ गए और गुजरात में जो मुख्यमंत्री आवास है वो दूसरा कोई मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। कहीं वहां पे लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी के बाप का है, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है, या नरेंद्र मोदी के मम्मी का है, वो गुजरात सरकार का है। वैसे ही नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उसके बाद कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, कोई और विपक्ष में आएगा, कोई और संसद सदस्य आएंगे, लेकिन संसद भारत का ही रहेगा, वो इस मुल्क का रहेगा। उसकी रक्षा करना सैन्य बलों का काम है। तो कृपया करके प्रियंका गांधी जी इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि ये किसी का जागीर है। जागीर है वो सैन्य बलों का, जागीर है जनता जनार्दन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कथाकथित किसी भी आंदोलन में आने वाले लोगों को हम संसद में भेज दें, संसद में आने दें। उनकी बात रखने के लिए सांसद चुना गया है, उनकी बात रखने के लिए विधायक चुने गए हैं। अब मैं संसद की बात कर रहा हूं, विधायक मतलब विधानसभा में। लेकिन ये नहीं कि वो कोई मेला नहीं है कि किसी भी आंदोलन वाले को सबको लेके आ जाओ, संसद में बैठा दो। नहीं नहीं नहीं, संसद में चर्चा होती है ना, विपक्ष पक्ष की अपनी बातें रखी जाती है।
लेकिन भड़काने की एकदम पूरी साजिश रची जा रही है कि ये किसी की जागीर नहीं है। आगे आपने क्या कहा है प्रियंका गांधी जी कि ये देश के बच्चों का है, देश के भविष्य है, यह संसद उनकी है, यह किसी की जागीर नहीं है। उन्हें कहा गया है कि कई समस्याएं, कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पे चर्चा के लिए सरकार राजी नहीं है। बच्चों पे आंसू गोले दागे गए हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं। किसके लिए? ये बच्चे हमारे हैं। राहुल गांधी लंबे समय से शिक्षा को लेकर बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी, तो फिर ये आप इतना बड़ा सुरक्षा बल लेके किसके लिए चल रही हैं? किससे डर है आपको? किसी जानवर से डर है आपको? शेर से डर है आपको? भेड़ियों से डर है आपको? तो सुरक्षा बल लेके मत चलिए आप भी, राहुल गांधी जी भी नहीं चले। किससे डर है आपको? सुरक्षा बल, ये इतने सारे सुरक्षा बल लेके चलती हैं आप। इतने सारे कांग्रेस के नेता, इतने सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री किस लिए सुरक्षा लेके चल रहे हैं? किससे डर है उनको? वो तो सब लोग अपने ही हैं ना। जैसे आप बोल रहे हैं कि वो बच्चे हमारे हैं, तो जनता जनार्दन भी तो आप ही के हैं कि आप जंगल में ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन क्या है कि जितना हम फूकेंगे कान, उतना ही नरेंद्र मोदी को परेशान करेंगे। आज जनता जनार्दन को बताते रहेंगे ये विपक्ष जिंदा है, विपक्ष काम कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं केरल कांग्रेस की सरकार, केरल में कांग्रेस की सरकार है और वहां पे छात्रों के साथ उनके ऊपर में पानी की बौछारें दी जा रही है। हेडलाइंस पढ़िएगा ये जैसा क्या लिखा हुआ है। तो वहां पे छात्र नहीं है, उनके ऊपर में भी कह दीजिए कि वो सारी पुलिस में वो आरएसएस के लोग थे, कह दीजिए। प्रियंका गांधी जी आज जिस छात्रों की बात कर रही हैं, वो छात्रों ने क्या किया है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के, आपने तस्वीरें देखी हैं। लेकिन क्या है कि अपने लिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन तैयार करना है। जमीन तैयार रहेगा तो राजनीतिक दुकान चलती रहेगी। आज आपको उनके आंसू बह रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। आज उनके ऊपर में आंसू गोले छोड़े गए हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी जी 2011 में बाबा रामदेव जी काले धन को लेकर एक आंदोलन कर रहे थे। कौन सा बाबा रामदेव जी देश विरोधी नारा लगा रहे थे? अरे काले धन के खिलाफ ही तो आंदोलन उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। काले धन के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ना। लेकिन उनको क्या किया गया? सलवार समीज कुर्ती उर्ती पहन के भागना पड़ा। आप बोल देती, या ये हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, या आपकी सरकार, आपकी माता श्री सोनिया गांधी जी कर बोल देती है ऐसा। लेकिन नहीं, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे बाबा रामदेव, तो उनको कहा गया कि उनका मुंह बंद कराने के लिए पुलिस फोर्स लगा दो, सरकारी तंत्र लगा दो। और सरकारी तंत्र लगा के उनको उठाने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा रामदेव महिलाओं के वस्त्र पहन के चले गए। उस समय दर्द नहीं हुआ था? या माता सोनिया गांधी जी से नहीं पूछी आपने?
लेकिन 3-4 दिन पहले हुए कांड को लेकर आप बोल रहे हैं कि बस बच्चों पे, ये बच्चे थे जो बोल रहे थे कि नेपाल बना देंगे इस देश को। नेपाल में क्या हुआ था? उस हिंसा से कितना नेपाल पीछे चला गया देखा आपने? कितने 5 स्टार होटलों को फूंक दिया गया था, कितने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। और वही चीज देश में कराना चाहती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहा है $5 ट्रिलियन का कि हम इसको इकोनॉमी कैसे बढ़ाएं, और एक तरफ आप लोग उनका समर्थन कर रही हैं जो देश फूंकने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे कितने विजुअल हैं जो जनता जनार्दन के मोबाइल तक पहुंचे हैं, इसमें लिखा हुआ है, जिसमें कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तुम्हें हथियार से हम समझाएंगे। नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी जा रही है, उनके पिता को गाली दी जा रही है, आरएसएस को गुंडे कहा जा रहे हैं। और फिर भी कहा जा रहा है कि वो बच्चे हैं। आज तक तिवारी भैया ने कभी भी नीट लीक, जो पेपर लीक हुआ था, उसका कभी समर्थन नहीं किया है, और कभी 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 करूंगा। लेकिन ये कहना कि छात्र हैं, ये छात्र हैं, गाड़ियों को फूंक रहे ये छात्र हैं। ये तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी जी, मुद्दों पे नरेंद्र मोदी को हराना बहुत मुश्किल है आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्लान किया हुआ था कि जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र शुरू होगा, तो हम एक ऐसा मुद्दा लेके चलेंगे जो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को कोसते रहेंगे कि छात्रों के खिलाफ हैं आप। नरेंद्र मोदी छात्रों से नफरत करते हैं। लेकिन एक बार कृपया करके वो देख लीजिए, मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के लिए स्ट्रेस फ्री कितना बार, कि आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालें, परीक्षा की तरह लिया जाए, उस तरह न जाने कितने वीडियोस बनाए उन्होंने। लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के कुछ दलों का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच है दिल्ली पुलिस का, थैंक यू सो मच है उन तमाम सैन्य बलों का जिन लोगों ने देश की दिल और दिल्ली का दिल को बचाने में पूरी तरह से ताकत लगा दी। धन्यवाद।